तो उसरी फॉल में आ गए हैं। यहाँ पर कैंटीन भी है और आप देख सकते हैं ये इधर से रास्ते से हम लोग आए हैं। कितना मनोरम दृश्य है, पहाड़ का दृश्य है ये। तो ये हम लोग उसरी फॉल में आ गए हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं किस ढंग से वो जो रास्ता है आप देखिए। तो अब हम आपको उसरी फॉल का सैर कराते हैं। ये देखिए इधर कुछ बच्चों के झूलने वूलने के लिए बना हुआ है, लेकिन मेंटेन नहीं है। इसका मतलब हमारे अलावा एक ही और पर्यटक दिख रहे हैं, हो सकता अंदर होंगे, तो वो हम लोग आपको दिखाते हैं। और ये बहुत बड़ा जलप्रपात नहीं है, ये जो है बहुत छोटा जलप्रपात है। बहुत ऊंचाई से पानी नहीं बहता है, लेकिन फिर भी आप आवाज़ सुन रहे होंगे। और यहाँ पर कुआं भी बना हुआ है, बैठने के लिए सॉरी बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। यही थोड़ा बहुत चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से बना हुआ है। तो पहले ऊपर से देख लीजिए कैसा दिखता है। ये देखिए व्यू पॉइंट है, छोटा सा जलप्रपात है, बहुत बड़ा नहीं है। ये देखिए तो स्नान कर देख सकते हैं पानी गिर रहा है। टोटल अभी तो एक ही जगह पानी गिर रहा है, और भी धाराएँ इसकी हैं, लेकिन अभी सारा पानी सूखा हुआ है। पानी गिर रहा है और कुछ लोग बनाने के लिए उधर कुछ भोजन वगैरह बना रहे हैं। तो हम लोग नीचे चल के भी देखेंगे। यहाँ से देखें बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है, हालांकि छुट्टी का दिन है आज, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। इसका मतलब पहले ऐसे भी लोग कम लोग आते होंगे, और कोरोना के चलते तो ऐसे ही पर्यटन उद्योग ही पूरा चौपट है। आप देख सकते हैं यही बहुत प्रसिद्ध उसरी फॉल है, ये गिरिडीह जिला में पड़ता है। और आपको यहाँ से आने के लिए आपको गिरिडीह से मुड़ना पड़ेगा कोडरमा, टुंडी और गोविंदपुर रोड में, तब आपको ये मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ फ़ायदा है कि आप इसमें स्नान कर सकते हैं। बहुत सारे फॉल में केवल देखने के लिए होता है, स्नान नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप स्नान कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही छोटी धारा है, तो लेकिन फिर भी आप इसमें स्नान कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। कल वहाँ का पानी आपको जीवन की जीवंतता का संदेश देता है। ये देखिए इधर भी एक फॉल है, एक फॉल धारा वहाँ गिर रही है, और इधर से दो धाराएँ यहाँ पर गिर रही है, ये आप देख सकते हैं। और इधर से भी एक धारा आपको वहाँ भी नज़र आ रहा है। एक धारा उधर है, एक धारा इधर है। आप ये देखें इधर वाला धारा को देख लीजिए, तो ये धारा जो गिर रहा है उधर से गिर रहा है, और इधर वाला धारा तो आप देख ही रहे हैं। कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं, ये देखिए कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं इसी में, और ऊपर लगाए हुए हैं। ये देखिए पानी गिर रहा है, और ये देखिए कुछ और पर्यटक भी आए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है, और ये पूरी पथरीला रास्ता है, और इसी में जो है जल के द्वारा देखिए कितना कटा हुआ है। पत्थरों को भी जो है कि मृदुल से मृदुल जल भी पत्थरों को भी तराश देता है। तो यही बात है, आप अगर कोई काम को लगातार कर रहे हैं तो बड़ा से बड़ा काम भी आपसे हो जाएगा। यह बात ये बताता है किस ढंग से पत्थरों को पानी ने तराशा है, बिल्कुल ये कर दिया है, नुकीला से पन ख़त्म कर दिया, टेढ़ापन ख़त्म कर दिया। जीवन भी इसी का नाम है। देखिए लोग नहा रहे हैं, बच्चे जो है अपने ये कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कि कल बहती धारा जो है जीवन की जीवंतता का संदेश हर क्षण आसानी से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आइए, बैठिए, सोचिए, विचारिए कि आखिर जो है जीवन में क्या पाया क्या खोया, ये समझने की बात है। इस दिन से इन धाराओं ने पत्थरों को तराशा है, और बिल्कुल सहेजा है, संवारा है। देखिए छोटी छोटी धारा आपके इधर भी दिखेगी, देखिए धारा आपके इधर भी दिख रही है, छोटी छोटी धारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक दो और इधर दो, इधर एक 4-5 धारा है, आपको दिखेगा, और ऊपर से आपको वो सब दिखेगा। तो यहाँ पर जरूर आइए और आकर के प्रकृति की में जो देखिए
आपको बहुत सारा मछली भी है। मेढक, एक मेढक आपको दिख रहा है, तो इसमें मेढक भी दिखेगा। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम इसमें नज़र आएगा आपको। बहुत सारी मछलियाँ आपको दिखेंगी जो तैर रही हैं इसमें, छोटी छोटी मछलियाँ हैं। तो जीवन अहर्निश गतिशील है, ये आपको दिखेगा कि ये देखिए इस छोटे से जल में भी जगह के जल में भी देखिए मछली है कितना ज़्यादा। तो जीवन सतत जारी है और बस खाली आपको झांकने की आवश्यकता है। झांकिएगा तो आपको हर चीज़ जगह परमात्मा दिख जाएगा। देख रहे हैं कितनी मछलियाँ तैर रही हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसको देख करके। तो ये साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं, ये जो है देखिए फसल बाकी धारा बहुत कुछ जीवन फसल देखते रहिए और निकलिए, बाहर निकलिए, छोटी काम कीजिए, एकदम निकलिए और सीधे प्रकृति की गोद में आके समा जाइए। तो आपको अलग ही संदेश मिलेगा प्रकृति का। देखते रहिए। तो हम उसरी फॉल में आए हुए हैं। उसरी फॉल जो आपको गिरिडीह ज़िला में पड़ता है। तो हम लोग आज सवेरे बोकारो स्टील सिटी पहुँचे। बोकारो स्टील सिटी से गाड़ी हायर किए 11 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और सबसे पहले गरगा डैम घूमे, उसके बाद ये 2-3 डैम और भी घूमे और तब फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। तो आपको भी जब मौका मिले तो इधर आइए और इधर आकर के प्रकृति की गोद में समा जाइए। तो उधर भी कुछ पर्यटक लोग गए हुए हैं, जाने का भी रास्ता है, तो जाके भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए चैनल। देखिए उसरी फॉल में पत्थरों को किस ढंग से सपाट कर दिया गया है पानी के बहाव के द्वारा। देख सकते हैं इतने कठोर से कठोर कंदराओं को भी इन्होंने जल की धाराओं ने, जल की कोमल धाराओं ने किस भांति बना दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी ढंग से और भी पर्यटक आए हुए हैं। आप देखिए उसरी फॉल का इलाका है। तो यहाँ और आकर के प्रकृति की गोद में सीधे समा जाइए, परमात्मा को शुद्ध रूप में महसूस कीजिए। और ये देखिए प्रकृति बहुत मेहरबान है और इधर कुछ और भी पर्यटकों को आप देख सकते हैं। तो ज़रूर आइए। ये देखिए कि पानी का कल बहता हुआ आपको नहीं दे रहा है। तब मैं यहाँ से निकलूँगा और सीधे मैथन डैम जाऊँगा। तो देखते रहिए चैनल। उसरी फॉल में है, ये देखिए छोटी छोटी धाराएँ भी गिरती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही मनोहारी दृश्य है। उसरी फॉल का आवाज़ सुन सकते होंगे आप, छोटी छोटी धाराओं का। ये देखिए और बहुत अलग अलग ऊंचाई से गिरता है, तो अलग अलग ऊंचाई का शोर होता है। तो बहुत ही मनोहारी दृश्य यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और ये मैं उसरी फॉल में हूँ जो गिरिडीह जिला में पड़ता है। तो आज 2-3 फॉल हमने देखा और अभी इसके बाद हम लोग मैथन जाएंगे, मैथन डैम। आज 2-3 डैम हमने देखा। ये देखिए इमली का पेड़ है, इमली तोड़ के रखते हैं, इमली जो देख सकते हैं। ये महुआ भी मिला था यहाँ पर, इमली भी मिला। तो देखिए ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हाथ के ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कल छोड़ते हैं, ये जो है उसरी फॉल का लग रहा है। दृश्य आप देख रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और इधर से आपको पूरा विहंगम नज़ारा नज़र आ रहा है। चारों तरफ घाटी है, ये उसरी नदी है और ये भी कहीं न कहीं दामोदर से जुड़ी है, दामोदर नहीं पड़ता है। तो कभी भी आइए, ज़रूर आइए और आके इसका मज़ा लीजिए। तो ज़रूर आइए, आके इसका मज़ा लीजिए। देखते रहिए चैनल। अभी हम लोग फिर से टुंडी रोड पर आ गए। उसरी फॉल के लिए जब मुड़े थे इस रोड से, तो अब हम लोग वापस ये टुंडी रोड में आ गए। चले गए थे हम लोग उसरी फॉल की ओर। तो अब यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है मैथन डैम। यहाँ से हम लोग मैथन डैम जाएंगे और 1 घंटा 32 मिनट लगेगा जाने में, यानी 1.5 घंटा करीब
2:45 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर बोटिंग होता होगा तो उसमें बोटिंग करेंगे। उम्मीद तो है कि बोटिंग होना चाहिए क्योंकि वो बड़ा डैम है, लेकिन कोरोना के चलते हो सकता है कि रोक लग गया हो तो अलग बात है। ये उसरी नदी है, इसी नदी पर डैम वो जो है कि आप फॉल है, यही नदी के बहाव के दौरान फॉल आता है, यही उसरी नदी है। तो अब हम लोग दामोदर की सहायक नदी, अब जो है हम लोग मैथन डैम के रास्ते में है। ये रास्ता जो है आपको ये भी अच्छा रास्ता है, और आपको ये गोविंदपुर रोड है, इसमें टुंडी भी मिलेगा, गोविंदपुर मिलेगा, और तब फिर धनबाद होते हुए लोग मैथन डैम जाएंगे। तो इधर का पूरा लोकेलिटी बहुत ही सुहावना है, आप देख सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक चीज़ की कमी है कि चूँकि पर्यटकों के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको खाने पीने का कोई चीज़ नहीं मिला। दूसरी फॉल में कैंटीन का बोर्ड जरूर है, लेकिन चूँकि पर्यटक नहीं इसलिए वो भी सब बंद है, कुछ नहीं है। और इधर आपको होटल भी कम ही मिलेगा, तो इसलिए अपने साथ खाने पीने का चीज़ लेके चले। एक परिवार हमने आपको दिखाया कि वो खाना बना रहा था, खुद से वो सब सामान लाया था। तो कुछ लोग उसी में आते हैं अपना सब सामान लेके और वहीं खाना बना करके खाते भी हैं। तो आप सामने भी पहाड़ देख रहे हैं, और हम लोग ये जा रहे हैं। ये देखिए एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, ये हाथी इससे पार किया करते हैं। तो ये जंगल में रात में ये सब बंद कर देता है, और रात में जो है 10 बजे रात से 4 बजे सवेरे तक ये बंद रहता है रोड। तो सामने भी देखिए पहाड़ दिख रहा है और रोड दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो मुझे कितना अच्छा लगता होगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल, और इसमें आप ऐसा इसमें जाइएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर इधर आइए, व्यस्त समय में से कुछ पल चुरा करके ये घूमने निकल जाइए। एक दिन में कितना कितना चीज़ घूम सकते हैं ये आपको हम आज दिखला रहे हैं। तो अभी मैथन की ओर जा रहे हैं, और मैथन डैम यहाँ से अब बचा है 69 किलोमीटर, उसरी फॉल से 72 किलोमीटर था, और 1:42 में हम लोग पहुँच जाएंगे, जो सवेरे 5:30 सवेरे में निकले थे। ट्रेन से उतरने के बाद पटना से आए थे हम, तो जो है कि बोकारो स्टील सिटी से, और गरगा डैम देखे, और बीच में तेनू घाट डैम देखे, और उसके बाद फिर जो देखे हम लोग ये कोनार डैम देखे, और उसके बाद सब कुछ जो है फॉल देखे। अभी आगे पर बोला हम लोग मैथन जा रहे हैं, और ये देखिए बराकर नदी मिला हम लोग। तो यहीं पर सब दामोदर का ही सब ब्रांच है, और ये देखिए ये रास्ता हम लोग को ले जाएगा टुंडी, और उसके बाद फिर गोविंदपुर, तब फिर धनबाद, तब फिर मैथन वाले रास्ते में है। देखते हैं। अब हम लोग मैथन की ओर मुड़ गए हैं। ये देखिए मैथन वाले में मुड़े हैं, BKS कॉलेज मैथन भी है। तो ये मैथन धनबाद से 48 किलोमीटर दूर धनबाद का ही जिला का ही एक ब्लॉक है होगा। और ये लेकिन चूँकि इसमें 1957 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था दामोदर घाटी परियोजना के तहत, और ये बहुत ख़ास डैम है क्योंकि इसका जो है इसमें जो पावर जनरेशन होता है वो अंडरग्राउंड होता है, यानी नदी के बेसिन से भी 100 मीटर नीचे अंदर होता है, इसलिए ये इसका ये खासियत है। और यहाँ पर गैस से भी कुछ दिन तक बिजली बनाया गया था। दामोदर घाटी निगम मैथन बांध धनबाद वेलकम्स यू। तो ये हम लोग पहुँचे हैं, और 22 जनवरी को यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम दिवस मनाया गया था, तो उनके जन्मदिन पर। और ये जो आप देख रहे हैं, तो ये बहुत पुराना है आपका मैथन शहर जो है, क्योंकि 1957 ईस्वी में ही इसका शुरुआत किया गया था। सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना में जो बना था, ये देखिए आज़ाद नगर कॉलोनी है, वो बना था तिलैया डैम, वो भी बराकर नदी पर है। और उसके बाद जो बना था वो जो हम लोग कोनार डैम गए थे, तीसरा में ये बना था, और सबसे अंत में जो बना उसका नाम है पंचेत डैम, जो कि हम लोग इसके बाद जाएंगे।
कवर करेंगे इसके बाद। तो इसका कुछ पोर्शन बंगाल में पड़ता है, कुछ पोर्शन झारखंड में पड़ता है। हम लोग झारखंड साइड में आए हैं और बंगाल में तो अभी इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए अभी बंगाल साइड नहीं गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब बहुत सारा ऑफिस है। बीपी नियोगी हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हैं मैथन वाले रोड में हम लोग मुड़े हैं। ये शनि मंदिर है। मैथन वाले रोड में हम लोग कब मुड़े हैं? मैथन वाले रोड में हम लोग मुड़े हैं जब 3-4-5 किलोमीटर बचा हुआ था तब मुड़े हैं। और जो है जीटी रोड से हम लोग मुड़े थे। तो जीटी रोड से मुड़ना रहता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड तो हम लोग को धनबाद से आगे पहुंचा दिया और धनबाद से आगे पहुंचा दिया गोविंदपुर जीटी रोड में। गोविंदपुर में हम लोग जीटी रोड को पकड़े और फिर आगे बढ़ते गए बंगाल की ओर और कलकत्ता दिल्ली हाईवे में बंगाल की ओर आगे बढ़ते गए। तो बॉर्डर से समझिए तो करीब 10-15 किलोमीटर पहले ही हम लोग बाएं साइड में मुड़ गए। तो ये आपको मैथन शहर दिख रहा है। मैथन बांध जिला धनबाद झारखंड का एरिया है ये। तो झारखंड साइड से हम लोग मैथन डैम में जा रहे हैं और ये डैम बहुत बड़ा है और ये करीब 10 मीटर चौड़ा है और करीब 50 मीटर ऊंचा है और करीब 4.7 किलोमीटर लंबा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैथन बांध जो आप देख रहे हैं तो कितना बड़ा होगा। ये दामोदर घाटी निगम जिसका अस्तित्व ये देखिए बेहंगम नज़ारा जो आप देख रहे हैं मैथन डैम का। तो यहाँ पर तो बोटिंग हो रहा है, बहुत सारा बोट दिख रहा है। तो ये है नज़ारा आपका। हम लोग जा रहे हैं ये मैथन डैम में। ये देखिए यहाँ पर बोटिंग जारी है। तो यहाँ पर हम लोग बोटिंग करेंगे। ये तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम लोग आपको बोटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी है इसमें और करीब 60 जो है कि 1000 किलोवाट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। तो इसलिए भी ये खास है। और यहाँ बहुत सारा इसके अंदर द्वीप बना हुआ है जो जल जमाव के चलते बना है और ये बराकर नदी को बांध करके ये बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं और इसमें सिंचाई पर्पस से भी इसका पानी यूज किया जाता है। तो ये इसका पानी सिंचाई पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं। और इससे बिजली भी बनाया जाता है 60,000 किलोवाट। ये देखिए बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है और इससे बिजली भी बनाया जाता है। बीच में यहाँ पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी लगाया गया था जो कि अभी भी काम कर रहा है, लेकिन एक गैस से पावर बनाने का प्लान लगा था। ये देखिए यहाँ मिलेनियम पार्क भी बना हुआ है, तो बच्चों के साथ आए तो पार्क भी जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बोटिंग सब जारी है। तो यही देखिए हम लोग वहाँ से घुसे हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्क है और हम लोग अब जो है कि बांध है, हम लोग मैथन डैम पहुँच गए हैं और हम लोग यहाँ से उतर करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो ये सब आपको दुकान वगैरह सब मिलेगा, नाश्ता का, बोटिंग घाट भी मिलेगा झारखंड सरकार का। तो हम लोग सब आपको दिखाएंगे, बस चैनल देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आए हैं ये मैथन डैम में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं इधर जाइएगा तो बोट नीचे बोटिंग का है, तो हम अभी जाएंगे बोटिंग करने। बोटिंग का अलग अलग है, अगर 1 से 6 आदमी रहिएगा तो आपको 600 रुपया लगेगा स्पीड बोट में, और अगर 6 से ज़्यादा बड़ा वाला लीजिएगा तो 800 रुपया लगेगा। और इधर देखिए बहुत सारा आपको दुकान मिलेगा, जैसे आइएगा बहुत सारा दुकान आपको लाइन से ही मिलेगा। इसमें सब कुछ छोला भटूरा, टिकिया चाट, राज कचौड़ी, दही, गुपचुप, बताता पूरी, सारा प्रकार का चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। यादव होटल भी है, इसमें खाना भी मिलेगा, दाल चावल जो भी है। और यही देखिए वो इस पर जाने का रास्ता है, हम लोग इस पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि पहले हम बोटिंग कर लें, और बोटिंग करने के बाद तब जो है ये सब काम किया जाएगा। बोटिंग में क्या है, और ये देखिए यहाँ पर इस बांध के बारे में लिखा हुआ है, जानकारी दिया हुआ है। ये मैथन बांध, ये दामोदर घाटी निगम
27 सितंबर 57 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये देख रहे हैं, तो ये देखिए ये मैथन डैम का ये बोर्ड है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए सब प्रकार का दुकान है और आप यहाँ पर आइएगा, आपको फुल इंटरटेनमेंट होगा। बाल बच्चे के लिए टिकिया पापड़ चाट वगैरह सब सारा चीज़ मिलेगा। फुल इंटरटेनमेंट बच्चे के लिए वो सब खिलौना बिलाना भी है। और यही देखिए यही जो डैम का ये है 4.7 किलोमीटर लंबा है ये और करीब 10 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा ये डैम है। 1957 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। और वो देखिए आपको वहाँ पर जो दिख रहा है वही बोटिंग वाला है। तो अब हम लोग बोटिंग में चलेंगे, आपको दिखाएंगे बोटिंग के बारे में। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, यहाँ पर आने से आपका मूड फ्रेश होगा। तो अब हम लोग जो है जाएंगे यहाँ से सीधे बोटिंग के लिए। पहले आपको बोटिंग दिखा दें, फिर हम लोग और दूसरा जगह जाएंगे। ये देखिए बोट घाट है, तो स्वयं सहायता समूह है ये बाबा बोटिंग घाट। हम लोग बाबा बोटिंग घाट में नीचे जा कर के पहले बोट बुक करेंगे और यहाँ से भी देखिए कितना उधर जा कर के डैम है उधर, और इधर सब दुकान है और इधर से हम लोग आए हैं और इधर हम लोग जा रहे हैं ये बोटिंग क्लब की ओर। तो पहले बोटिंग कर लेते हैं और बोटिंग करने के बाद जो है तब आपको वो दिखाएंगे। तो वो देखिए बोटिंग के लिए वहाँ पर पैसा जमा करना है और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा बोट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें स्लो बोटिंग भी है और बड़ा बोटिंग भी है। स्लो बोटिंग में आपको समय लगेगा 1 से 1.5 घंटा तक घुमाएगा, और यदि आपके पास समय हो और धीरे धीरे आनंद लेना चाहते हो तो स्लो बोटिंग ले सकते, नहीं तो बड़ा बोटिंग ले सकते। ये देखिए ये रेट लिखा हुआ है, ये जो है इसका रेट है 1 to 6 पर्सन। तो अगर आपको कैसा बोट लेना उस पर है ना, तो इस ढंग से आप यहाँ पर आकर के बोट डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए स्लो बोटिंग वाला भी है और मोटर बोटिंग वाला ये है। तो अभी हम जो है क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए जो है कि हम लोग अब जो है मोटर बोटिंग कर लेंगे। 600 रुपीज़ है, तो मोटर बोटिंग का 600 है ना। हाँ। सिंगल पर्सन, तो 6 पर्सन तक भी उतना ही रेट है। 6 जन का 600, हाँ, मिनिमम 400। अभी एक जन का हमको कितना लगेगा? 400। 400 कितना देर घुमाइएगा? इधर से जाकर पहाड़ के पीछे से पूरा घुमा के लॉक गेट दिखा के लेकर कितना देर? 8-10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट का है, 400 रुपया ही लगेगा। तो अभी हम ये टिकट दे दिए 400 का, 100 रुपीज़ चेंज दीजिएगा। तो ठीक है, अब हम पहले आपको वहाँ जाते हैं, फिर आपको बोटिंग दिखलाते हैं, देखते रहिए। बोटिंग के लिए जा रहे हैं, केवल 400 रुपया ही लगा और ज़्यादा देर का नहीं है बोटिंग, ये 10 से 15 मिनट। अभी जो हमारा वीडियो देखिएगा चिल्का झील वाला, तो उसमें तो करीब 1.5 घंटा बोटिंग कराता है, उसमें 1800 रुपया लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा जगह रहता है। तो अभी हम लोग जो है बोट पर जा रहे हैं। ये देखिए बोट पर पहुंच गए और ये स्पीड बोट है। तो उधर से यहाँ से जो है जैकेट पहनना होगा, जैकेट पहन लेते हैं। तो इधर आप ज़रूर आइए और आकर के बोटिंग कीजिए ताकि जो है प्रकृति का आनंद ले सकें। ये देखिए बोट पहन ली, अब यहाँ से बोटिंग होगा। समुद्र की जैसी लहरें हैं। आप चांडिल डैम में भी बोटिंग कर सकते हैं, चांडिल डैम भी बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। तो ये देखिए दूर दूर तक जो है आप देख सकते हैं इधर। और ये अभी पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं ना, बहुत कम आ रहे हैं पर्यटक। और देखिए तो अभी हम लोग का बोटिंग शुरू होगा। ये देखिए तो ये बहुत बड़ा डैम है और इसके अंडरग्राउंड में, इसके नीचे यानी इस पानी के नीचे इसका बनाया गया है। इसका पावर जनरेशन का जो बनाया गया है वो इसके नीचे बनाया गया है। तो बिजली जहाँ बनता है वो इसके नीचे बनता है। तो आप ये सोचिए। और ये बहुत बड़ा डैम है, करीब 64 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और 1957 ईस्वी में इसका अस्तित्व आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अभी
तो जो है कि तो देखते रहिए, अभी हम लोग का शुरुआत हुआ नहीं है, अभी शुरू होने वाला है। तब तक हम आपको जूम करके दिखा दें, ये देखिए। और इसी ढंग से यहाँ पर अलग अलग द्वीप बना हुआ है और ये पूरा घुमाएंगे, ये देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत आनंद आएगा, देखिए। आप बोटिंग शुरू है और देख सकते हैं ये स्पीड बोट है, तो ये जल्दी चक्कर लगा देगा पूरे का, देख सकते हैं। बहुत ही हमारी द्वीप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। द्वीप पे भी जा सकते हैं आप। और पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग द्वीप पे जा करके फोटोग्राफी करवा रहे हैं, देख सकते हैं। द्वीप पे भी आए हुए हैं और चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। जो है ये परमात्मा के नए नए रूपों को आप देखिएगा, सूरज है और हम लोग सवारी कर रहे हैं। बहुत जगह है, तो कैसा लगता है। और ये देख सकते हैं आप, तो इधर ज़रूर आइए। और जो है इसके नीचे पावर प्लांट है ना, इसके नीचे पावर प्लांट है ना, रोड के नीचे उसके नीचे पावर प्लांट। वो हाइडल वो देख रहे हैं, 2-3 गेट है। हाँ 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 हाँ, ये हाँ हाँ वो हाइडल है। तो उधर जो आप देख रहे हैं वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, वो बिजली बनता है। और उसके नीचे है ना बनाया गया है वो जनरेटर जो बनाता है, तो वो है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर बड़ा ही अद्भुत नज़ारा। तो ये मैथन डैम का चारों तरफ से, तो ये जो है कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपके सामने ये प्रस्तुत करते हुए। तो इधर ज़रूर आइए, मैथन डैम का ये अद्भुत नज़ारा है, इसको ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारी मछलियाँ होंगी। हालांकि अभी हम लोग गए थे ये उड़ीसा का चिल्का झील। कौन सा चम्मच पहाड़ है? ये चम्मच पहाड़। अच्छा, इसको बोलते हैं चम्मच पहाड़, क्योंकि ये चम्मच जैसा दिखता है, उल्टा रखा हुआ चम्मच जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चम्मच पहाड़। तो नाम जो भी हो, लेकिन इसमें हर जगह छुपा हुआ है। और आप देख सकते हैं प्रकार का आलोक आपको दिखेगा। देखिए ये अद्भुत नज़ारा, ये आप देखिए। इधर गेट है, डैम का गेट है। इधर जो है कि ये तो सिंचाई पर्पज़ के लिए है, लेकिन ये जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर जो है बिजली बनने का काम होता है, और इसका जो बिजली बनने का ट्रांसफार्मर है वो इसके नीचे इंस्टॉल किया गया है। तो इसमें कोई बीच में रेस्टोरेंट द्वीप भी है क्या? कोई द्वीप पर रेस्टोरेंट भी है क्या? इसमें पार्क है सबुज द्वीप। कौन? ये सामने वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं? सबुज द्वीप, ग्रीन आइलैंड। ग्रीन आइलैंड बोलते हैं इसको। सामने वाला ग्रीन आइलैंड है, सबुज द्वीप है। तो इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है? रेस्टोरेंट नहीं है, उसमें ऐसे बनाया हुआ पार्क टाइप का, पार्क टाइप का। तो वहाँ नहीं ले जाते हैं? उधर नहीं जाता है, उधर कोई बोट नहीं जाता? पानी बढ़ेगा तब जाता है।
पानी अभी कम है इसलिए अभी नहीं जाता है। जब पानी बढ़ेगा तो ये आपका बोट वहाँ तक भी जाएगा। ये सब्ज द्वीप है और उसमें कुछ कुछ और चीज़ बना हुआ है क्या? बगीचा बगीचा है खाली ऐसे ही? हाँ, पार्क है, झूलना वूलना झूला बच्चा के झूला वाला ये आपका ही है मजूमदार हाँ। निवास, गेस्ट हाउस। इधर वो गेस्ट हाउस है मजूमदार निवास। पानी के बीचों बीच में है। तो वो पानी के बीचों बीच है, यानी उधर भी पानी चारों तरफ से। ब्रिज है, उसके लिए आने के लिए आपको ब्रिज होते हुए आना। वो उसके जाने के लिए ब्रिज होके जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो ब्रिज है और ये जो आपको डैम है, तो डैम से जाइएगा और सामने में मजूमदार गेट वहाँ मिलेगा, मजूमदार निवास, वहाँ पर आप आके रुक सकते हैं। तो इधर ज़रूर आइए। ये मैथन डैम है। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये डैम जो है सिंचाई पर्पस के लिए बनाया गया था 1957 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और जब दामोदर नदी से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ करता था, पूरा बंगाल डूब जाता था, इसीलिए उसको बचाने के लिए बेसिकली ये बनाया गया था। और ये दामोदर घाटी परियोजना का तीसरा डैम जिसका निर्माण ये किया गया था। सबसे पहला डैम तेलैया में बना था, उसके बाद कोलार में बना था और तीसरा जो है ये मैथन बना था। चौथा जो है पंचेत में बना था। तो अभी हम मैथन डैम में हैं, इसके बाद हम लोग पंचेत डैम जाएंगे और वहाँ का भी सीन आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। ये बहुत ही मनोहारी दृश्य। यहाँ पर अभी बोट बंद कर दिया गया है, मोटर बंद कर दिया गया है। ओलंपिक वाला खेला जो हुआ ना, हाँ हाँ, वो कौन सा स्पोर्ट खेल हॉस्टल। हुआ? अच्छा, उधर स्पोर्ट्स हॉस्टल है। तो ये देखिए सामने में स्पोर्ट्स का जो है हॉस्टल है। तो अब हम लोग जो है बढ़ रहे हैं डैम पर। तो ये जो है डैम है जो इतना चौड़ा है और जो है करीब 50 मीटर ऊंचा है। और लिखा हुआ तो है 4.7 किलोमीटर लंबा, लेकिन ये लग नहीं रहा है। इसका मतलब कोई और गेट भी इसका होगा। ऐसा तो और भी होगा ना चलने वाला, ऐसा है। तो जो मेन होगा वो शायद 4.7 किलोमीटर है। इधर से आप देख सकते हैं डैम का भी नज़ारा है। और ये देखिए तो इधर भी है और इधर भी आपको दिख रहा है। तो अच्छा लगेगा, इधर आइए और आकर के एंटरटेन हो जाइए। आप ये देख सकते हैं डैम का भी हंगम नज़ारा। और सामने जो है एक आपका होटल है मजूमदार निवास, तो यहाँ पर आके आप लोग रुक सकते हैं। और ये देखिए इधर से कैसा दिखता है मनोहारी दृश्य। यहाँ से कुछ कुछ पानी छोड़ा भी जा रहा है। तो इसमें दोनों है, हाइडल प्रोजेक्ट भी है, सिंचाई के लिए भी है, और यहाँ पर कोयला से भी बनता है बिजली। तो ये देख सकते हैं। तो ये और सामने जो है मजूमदार निवास है, इधर देखिए। और सामने जो है मजूमदार निवास, ये आप जो देख रहे हैं मजूमदार निवास है। यहाँ पर आके बुकिंग करा के आप लोग भी सकते हैं। यही है, देखते रहिए मैथन। तो मित्रों, हम मैथन डैम आए थे और मैथन डैम से पहले जो है कि आपको हम लोग बहुत सारा चीज़ दिखाए। मैथन डैम से पहले हम लोग सबसे पहले गरगा डैम देखे, उसके बाद तेनूघाट डैम देखे, और उसके बाद फिर जो है कि उसरी झील जलप्रपात देखे, और तब फिर वहाँ से यहाँ पर आए थे मैथन डैम। तो मैथन डैम आधा हिस्सा बंगाल में है, आधा झारखंड में है। तो अभी इधर हम लोग बंगाल साइड में हैं। इससे पहले हम आपको उधर वाला दृश्य दिखा दिए, वो झारखंड साइड वाला। बोटिंग हम लोग झारखंड साइड में ही किए थे। और इधर जो है इस साइड में मजूमदार निवास है जो रुकने के लिए बना हुआ है, और बोटिंग इधर भी है। तो आप बंगाल साइड से भी जा कर के बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, ये बंगाल साइड वाला हिस्सा है, यहाँ भी बोटिंग होता है। और इधर आपको बंगाल साइड वाला हिस्सा में थोड़ा सा टहलने के लिए भी मिलेगा आपको। ये आपको झारखंड साइड में नहीं मिला था। तो ये जो है आपको बंगाल साइड में जब आइएगा तो आपको बंगाल साइड का जो बोटिंग वाले में जाइएगा तो इसमें आपको वॉकिंग पाथ भी मिलेगा। ये देखिए टहलने के लिए बना हुआ है। तो जो लोग मजूमदार निवास में रुकते होंगे वो अपना टहलने के लिए इधर आते होंगे। वो देखिए उधर मजूमदार निवास है, आप देख सकते हैं पीछे में मजूमदार निवास है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए उधर मजूमदार निवास बना हुआ है, और यही पूरा बोटिंग है। ये बंगाल साइड का ये बोटिंग है।
ये बंगाल साइड का बोटिंग है, हम लोग झारखंड साइड का बोटिंग किए। तो यही है। और इधर पूरा इधर का बंद है अभी बोटिंग, क्योंकि बंगाल में चुनाव है तो शायद इसलिए बंद है। तो 4 पर्सन जो है 20 मिनट के लिए 200 रुपये रेट है। इधर का रेट कम है, तो इधर का रेट थोड़ा कम है, आप देख सकते हैं। इधर का रेट थोड़ा कम आपको लगेगा, बंगाल साइड का रेट थोड़ा कम है, झारखंड साइड। तो यही है, तो ज़रूर आइए इधर। और आकर के इधर देखिए होटल शंकर भी खुला हुआ है, तो अच्छा लगेगा आपको। हम लोग उसी ऊपर में है। और अब जो है यहाँ से निकलेंगे तो पंचेत डैम जाएंगे। देखते रहिए इधर ये चैनल। अब इसके बाद हम लोग पंचेत डैम जाएंगे और यहाँ पर चाय पिएंगे, तब फिर पंचेत डैम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इधर ज़रूर आइए, थोड़ा कैलोरी भी चलेगा आपका। तो यही है मैथन डैम, जो कि आधा बंगाल में है और आधा झारखंड में है। ज़रूर आइए। अब यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं हम लोग। और तो इधर ज़रूर आइए, आते रहिए। थैंक यू। हम लोग डैम के उस साइड थे जो आपको दिखलाए थे। मैथन से वापस जो है कि आ रहे हैं और बंगाल साइड से अब झारखंड साइड में जा रहे हैं। पहले झारखंड से बंगाल गए थे, अब झारखंड से बंगाल से झारखंड की ओर वापस आ रहे हैं। तो यही है। और ये डैम पर जो सड़क बना हुआ है उसी से हम लोग इधर आ गए। और देखिए यहीं पर से सब कुछ दुकान वगैरह यहीं पर चाट खाए थे और यहीं नीचे बोटिंग में गए थे। तो हम लोग बिहार साइड से ही बोटिंग कर लिए। बोटिंग बंगाल साइड से भी होता है और बंगाल साइड में हम लोग जाके चाय पिए थे। देखिए और पर्यटक आए हुए हैं। इधर जंगल है, झारखंड साइड में इधर आइएगा तो देखिए बहुत सारा जंगल मिलेगा। ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पर आराम से बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं आप। बहुत अच्छा पार्क है, नीचे तक भी चौड़ा पार्क है ये। तो इसमें भी आपको समय लग जाएगा, अगर आप यहाँ भी आप समय बिता सकते हैं। तो और यहाँ पर जो है मिलेनियम पार्क बोलते हैं इसको। तो आपको यहाँ पर करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। मिलेनियम पार्क में टहल सकते, वजनदार निवास में रुक सकते वगैरह। और आपको जो है बहुत सारा होटल भी होगा और रिसोर्ट भी होगा, और नेट में आपको पता चलेगा। और ये देखिए डैम का भी एकदम नज़ारा आप जो देख रहे हैं। तो ये दोनों जगह पर है, आधा बंगाल में है और आधा झारखंड में है। तो दोनों मुख्यमंत्री मिल करके नेहरू जी से बोले थे कि इसको बनवा दीजिए, तब ये बनवाया गया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर जो है BC राय, विधान चंद्र राय जो थे, वो दोनों मिल करके इसको बनवाए थे। केंद्रीय विद्यालय देखिए मैथन का सेंट्रल स्कूल है, ये साफ सुथरा स्कूल है। और ये हम लोग मैथन से वापस अब जा रहे हैं पंचेत डैम। तो पंचेत डैम वो आखिरी डैम था जो बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना के तहत, और ये 1959 में बना था, जबकि 1957 में ये कंप्लीट हो गया था मैथन। उसके बाद फिर हाथ लगा पंचेत में, और पंचेत वो आखिरी डैम था जो बनाया गया। टोटल टेनेसी वैली कॉरपोरेशन जो अमेरिका का है उसके तर्ज पर ये बनाया गया था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और वोडी करके एक थे जो कि इंजीनियर, उन्होंने आर्किटेक्ट डिज़ाइन तैयार किया था। उन्होंने 8 जगहों पर डैम के लिए कहा था, लेकिन 4 ही जगहों पर डैम बनाया गया। और उसके अलावा दुर्गापुर वगैरह में बैराज बनाया गया है, तो वो है। लेकिन और हालांकि जो तेनू घाट जो हम आपको दिखाए, तो तेनू घाट जो डैम है वो DVC का नहीं है, वो झारखंड सरकार उसको, उस समय तो बिहार सरकार था उस समय, तो वो बिहार सरकार बनाया था। तो यही है। अब हम लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। तो मैथन डैम ज़रूर आइए और अपने परिवार के साथ आइए और यहाँ पर समय बिताइए, अच्छा लगेगा। तो ये हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि एक दिन में बोकारो रेलवे स्टेशन से उतर करके, बोकारो स्टील सिटी पर उतर करके कैसे आप कितना डैम देख सकते हैं, ये आप इस वीडियो में देखिएगा। तो हम लोग कौन कौन डैम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले जो है कि गरगा डैम कवर किए, उसके बाद तेनू घाट डैम कवर किए, उसके बाद उसरी फॉल गिरिडीह चले गए, वहाँ कवर किए, और उसके बाद फिर जो है कि यहाँ पर आए हैं मैथन डैम। और अभी जो बज रहा है वो बज रहा है, ये देखिए अभी बज रहा है 2:38, और हम शुरू किए थे करीब करीब 5:45 बजे बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से। और बीच में DVC का जो हॉस्पिटल है वो वहाँ भी गए हम लोग। और तब जो है कि अभी जो है मात्र 2:38 में हम मैथन डैम बोटिंग भी कर चुके हैं, घूम भी चुके हैं, वापस लौट रहे हैं।
और पंचेत डैम की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए आपका काम आसानी से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं आपको, इतने जगहों को घूम लीजिएगा। तो ज़रूर आइए मैथन डैम, इधर बहुत सारा ऑफिसेज वगैरह है जो आप देख सकते हैं, तो इधर ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, देखते रहिए चैनल। अब हम लोग पंचेत डैम जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग मैथन डैम वाले रोड से बाहर निकले NH2 पर, यानी कि GT रोड पर, कलकत्ता दिल्ली हाईवे रोड पर, तो उसके बाद ठीक रोड को क्रॉस करके अपोजिट साइड में एकदम सीधे जाना था, और उसी में 14 किलोमीटर बताता है मैथन डैम से पंचेत डैम। तो आपको लगेगा करीब करीब 22 मिनट, और लगेगा नहीं 3:06 पर पहुँचेंगे। तो आपको जस्ट GT रोड क्रॉस करके जस्ट अपोजिट में जाना है, तो आपको पंचेत डैम मिलेगा। और जो है कि अभी 22 मिनट बचा हुआ है, तो उसी से हम लोग जा रहे हैं, और तो उसी ढंग से जाना है। तो अभी हम लोग पंचेत डैम की ओर जा रहे हैं, देखते रहिए। हम लोग पंचेत पहुंचने वाले हैं। वेलकम टू द DVC पंचेत। दामोदर घाटी निगम पंचेत आपका स्वागत करता है। तो ये पुरुलिया यहाँ से 75 किलोमीटर है, धनबाद जमशेदपुर 168 किलोमीटर है। ये चिरकुंडा धनबाद की ओर जाता है, और ये देखिए पंचेत डैम का ये आपको लोगो है। तो यही है पंचेत डैम जो आप देख रहे हैं, बहुत ही विहंगम नज़ारा पंचेत डैम का अब आपके सामने है। तो ये चौथा और अंतिम डैम था जो कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। चौथा और अंतिम डैम था ये, और जो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये डैम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है, क्योंकि इस डैम के साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। और वो ये कि यहाँ पर ये डैम को बनाने में जो है कि एक गांव डूब गया था, उसका नाम था तेलकुप्पी, और उस तेलकुप्पी गांव की रहने वाली थी पुदनी करके एक आदिवासी संथाल लड़की थी। तो जब जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने आए, तो उसको स्वागत करने के लिए पुदनी को ही बुलाया गया था। पुदनी जब उसको माला पहनाई नेहरू जी को, तो संथाल लोग नाराज़ हो गए और उसको अपने कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, जो अंत तक उसको बाहर ही निकालते रहे। लेकिन दिक्कत तो तब हुआ कि जब DVC भी उसको बाहर निकाल दिया। तो फिर राजीव गांधी ने उनको फिर से सर्विस दिया था, लेकिन फाइनली संथाल लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि संथालों का कहना था कि उसके चलते उनका गांव डूब गया। तो और तेलकुप्पी जो था वो पुराने ज़माने में सिंहदेव डायनेस्टी का राजधानी हुआ करता था। वहाँ पर जो है सिंहदेव डायनेस्टी बहुत बड़ा डायनेस्टी था, और उसी सिंहदेव डायनेस्टी में जो है तिलाकंपा किंगडम था, और उसी का पंचकोट राज जो था, पंचकोट राज उसका एक पार्ट था, और वो जो है कि इसमें डूब गया। तो उसका रेमिनेंट अभी भी किला के रूप में दिखता है। ये देखिए डैम है, ये ऐसे ही सरोवर है, और उसमें ये सारा दिख रहा है। तो आप ये देखिए यही डैम है। तो ये डैम है, हम लोग जाएंगे कहीं पर रुक करके इसका भी मज़ा लेंगे। और ये देखिए इधर जो है पहाड़ है, तो अभी हम लोग एक बार इस पर देख लेते हैं, और ऐसे ही चल के इसका तब फिर वापसी में हम लोग रुकेंगे। और ये देखिए, तो वही मैं बता रहा था कि तेलकुप्पी जो था वो पंचकोट राज का राजधानी था, और पंचकोट राज जो था तिलाकंपा किंगडम के अंतर्गत आता था। तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह था ये, और इसीलिए यहाँ पर जो है कि ये जो डूब गया, और यहाँ पर स्मारक भी बनाया गया है उसके लिए, और बहुत सारा मंदिर हुआ करता था। और तेलकुप्पी जो था, जो गांव है, वो बेसिकली रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन में पड़ता है। और ये जो है JD बगलर जो थे, जो तेलकुप्पी आए थे 1902 ईस्वी में, उन्होंने इसे सबसे फाइनेस्ट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेम्पल छोटा नागपुर का वो इसका दर्जा दिया था। तो ये सबसे लार्जेस्ट ये का दर्जा दिया गया था इसको। तो कहने का मतलब हुआ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है, और बहुत कुछ जो है था इसमें जो डूब गया। तो हम लोग सब चीज़ देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बाद वाले का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं।
और इधर जो है ओरिजिनल डैम है। तो वहाँ पर डैम, मेन डैम वहाँ पर है, आप ये देखिए। और इधर से जो है पानी छोड़ा करके उधर छोड़ा जाता है। तो ये दामोदर वैली परियोजना के अंतिम डैम है जो 1959 ईस्वी में पूरा कर दिया गया था काम इसका। In 300 meters, your destination will be on the left. तो ये आप देख सकते हैं मेरे चैनल। मित्रों, अभी हम लोग आए हुए हैं पंचर डैम में। तो ये दामोदर घाटी परियोजना का सबसे आखिरी डैम था। ये देखिए वो डैम आपको दिख रहा होगा वहाँ से, और यही वो डैम है जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है इधर में। और इधर पूरा दामोदर का नदी है जो इधर आप देखिए पानी इधर कम गया, क्योंकि ज़्यादातर पानी को यहीं रोक लिया गया है जो आप देख सकते हैं। तो यही डैम का ये सड़क है जो 4.5 किलोमीटर लंबा है, जो आप वहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, बहुत लंबा है। और यहीं पर वो डैम है और इसका बहुत ही अच्छा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए डैम का, वहाँ पर जो वो फाटक है जहाँ से पानी रोका जाता है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा डैम का इलाका है। ये पंचर डैम है और यहाँ पर हम खड़े हैं। और इधर से भी रोड जा रहा है, इधर से आप देख रहे हैं, इधर भी रोड जा रहा है और इधर भी रोड जा रहा है। करीब करीब 10 मीटर चौड़ा रहता है ये सब, और इधर भी जा रहा है। तो और इधर जो है आप देख सकते हैं, उधर जो है पानी उधर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई बोटिंग नहीं होता। नंबर एक बात, मैथन में बोटिंग होता है। मैथन जो था वो ज़्यादा बड़ा डैम था और मैथन में अंडरग्राउंड बिजली बनाने का संयंत्र लगा हुआ है। मैथन में जो है कि करीब करीब आपका 64 स्क्वायर किलोमीटर वो लंबा जल ग्रहण क्षेत्र है, बड़ा सरोवर है, जबकि ये केवल 24 या ऐसे समथिंग 30 के अंदर ही ये स्क्वायर किलोमीटर का ये है। तो आप देख सकते हैं। तो यही है यहाँ पर। और ये सबसे आखिर में बना था पंचर डैम, 1959 में बना था, वो 1957 में बना था। सबसे पहला जो बना था वो बना था आपका जो तिलैया डैम। तिलैया डैम जो है सबसे पहले बनाया गया था 1953 ईस्वी में। और जो है कि उसके बाद 1955 में बना वो आपका जो हम लोग गए, दूसरा डैम जो हम लोग गए थे आपका। और तीसरा जो डैम था वो मैथन, और चौथा था ये पंचेत। तो कोनार डैम जो हम लोग गए थे वो दूसरा था। तो हम लोग कौन कौन सा डैम देखे? हम लोग गरगा डैम देखे जो गरगा नदी पर था, जो बोकारो रेलवे स्टेशन से बगल में ही था। उसके बाद हम लोग देखे जो है कि तेनूघाट डैम, जो कि डीवीसी का नहीं है लेकिन तेनूघाट में है, तो वहाँ पर हम लोग गए। और तेनूघाट डैम के बाद हम लोग चले गए वो, उसके बाद जो है हम लोग वही गए कोनार डैम। और कोनार डैम के बाद हम लोग जो गए वो जो है कि आपका उसरी फॉल देखने जो गिरिडीह में था। और वहाँ से फिर हम लोग आए आपका मैथन डैम। मैथन डैम पर बोटिंग भी किए और उसका झारखंड का हिस्सा भी देखे और बंगाल का हिस्सा भी देखे। और उसके बाद फिर वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है पंचेत डैम, वो हम लोग आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये हमारा सारे डैम के श्रृंखला का आखिरी कड़ी थी, तो ये हम लोगों ने आपको दिखा दिया। तो आप ये देखिए कितना मनोहारी दृश्य है। और एक दिन में अभी हमारा घड़ी में बज रहा है करीब करीब जो है 4 बजने वाले हैं। तो 4 बजे शाम होने वाला है और 4 बजे शाम भी नहीं हुआ है, आप समझिए तो वही करीब 3:30 पौने 4 हुआ है। अभी हमको एक चीज़ बचा हुआ है देखना, तेलकुप्पी में जो ये तेलकुप्पी गांव डूब गया था, ये सब में कहीं तेलकुप्पी गांव होगा, वो डूब गया था और वहाँ पर स्मारक बना हुआ है, तो शायद वो उस एरिया में है। तो उधर भी हम लोग जाएंगे जहाँ पर कि पुराना किला भी है, तो वो जगह भी हम लोग जाएंगे जो कि सिंहदेव डायनेस्टी का था। और जो कि ये जो सरोवर बनाया गया था तो वो गांव डूब गया था। तेलकुप्पी बड़ा गांव था क्योंकि पुराने ज़माने में एक वो राज्य की राजधानी हुआ करती थी सिंहदेव के डायनेस्टी में। तो और फर्स्ट एडी काल का ही वो बहुत बड़ा उसमें जैन मंदिर भी था जो कि बहुत सारा डूब गया था। यानी जैन धर्म का बहुत बड़ा वो स्थल था तेलकुप्पी, जो कि डूब गया था, इसीलिए ये पावन जगह है। और इसके साथ उसका भी कहानी जुड़ा हुआ है बुधनी का, जो हम आपको बताए, जिसको कि पंडित नेहरू को माला पहनाना जिसके लिए भारी साबित हुआ और ताउम्र संथालों ने उनको ये नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये देखिए कितना भव्य नज़ारा है डैम का, आप देख सकते हैं। और इधर भी डैम है, तो यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ पर शांति से बैठिए। और चूँकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको, ये अपने के साथ स्नैक्स जो भी खाने पीने का सामान आप लेके आइए, चूँकि आपको एक ही जगह मिलेगा वो है पंचेत डैम में।
सॉरी आपको मैथन डैम है। मैथन डैम सबसे बड़ा डैम है और सबसे इंटरटेनिंग डैम है। वहाँ पर मिलेनियम पार्क भी बना हुआ है। बंगाल साइड अलग है, झारखंड साइड अलग है। वहाँ दोनों जगह साइड में बोटिंग भी होता है। वहाँ रुकने के लिए भी है। बीच आपको मैथन के अंदर रुकने का है, डैम के अंदर धूप में रुकने का है। तो मजुमदार निवास वो सब हम लोग आपको दिखाए। तो इस सब डैम में एक ही डैम है जहाँ पर रुकने का है और जहाँ पूरे फैमिली के साथ, वो है मैथन डैम, सबसे पॉपुलर डैम। लेकिन ये सब डैम भी बिना देखे उसको समझना मुश्किल है। तो ये जो दामोदर में बाढ़ आ जाया करता था, एक बार ऐसा बाढ़ आया था 1943 ईस्वी में कि कलकत्ता शहर करीब करीब 2.5 महीने तक कनेक्शन देश से कटा रह गया था उसका। तो इसीलिए ये सोचा गया कि नहीं भाई, ये बनाया जाए डैम। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर BC राय जो बिहार के और उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नेहरू जी को कहा, तो सब तीनों मिलजुल के बैठ करके दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया। उसी के तहत इसको किया गया और ये जो है USA में टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के तर्ज पर बनाया गया था और कुडू करके आए थे, उन्होंने इसको ये किया था। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया जो आप सर्च करके पता लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना भयंकर नज़ारा है। तो दामोदर नदी को हम लोगों ने, इंसानों ने इसको चेंज कर दिया, रूप बदल दिया। अब वो जो इकोसिस्टम हुआ करता था वो इकोसिस्टम नहीं रहा, तो बिल्कुल बदल गया, रूप बदल गया। अब उसके अनुसार ये बदल गया। अब जो है, हालांकि इसमें थोड़ा सा इसका जो है ना ऑक्सीजन कंटेंट कम है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी है बनस्पत की और जो डैम के कंपेरिजन में। तो यहाँ तक आते आते दामोदर जो है थोड़ा सा ये हो जाता होगा, पोल्यूटेड हो जाता होगा। दामोदर को सबसे डेड नदी कहा जाता है, सबसे बायोलॉजिकली डेड है वो नदी। तो इसलिए जो है कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा गिरता है और उसका पानी कम है, इसलिए वो कचरा बहता नहीं है। तो ये हम लोगों ने आपको ये डैम दिखाया दामोदर के इस एपिसोड में। अब कभी मौका मिलेगा तो हम लोग जो है एक दिन के लिए उधर भी चले जाएंगे, तो और भी डैम हम लोग फरक्का डैम आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हर वीकेंड में आपको निकलूँगा और आपको कहीं न कहीं की यात्रा करके आपको एक पूरा चीज़ आपको दिखाऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा। अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप भी बाहर निकलिए तो वीडियो बनाइए, डालिए, क्योंकि मैं भी हर जगह नहीं जा सकता, आप भी हर जगह जा नहीं सकते। तो अगर आपका बनाया हुआ वीडियो हम देखेंगे, हमारा बनाया वीडियो आप देखिए। कुछ अगर सजेशन चाहते हैं तो आप लिखिए। जवाब तो मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता, और मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ। हर बीमारी ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा चीनी खाने से होता, तो उस पर तो हर बीमारी का वीडियो आपको मिलेगा ही। उसको भी फॉलो कीजिएगा, बीमारी से बचिएगा और इस ढंग से घूमते रहिएगा तो विभिन्न चीज़ों से रूबरू होइएगा। अभी हम लोग ने महुआ का पेड़ देखा, महुआ चुनते हुए लोगों को देखा। तो आप बाहर निकलिएगा, आपको 10 प्रकार का चीज़ समझ में आएगा। तो इसलिए बाहर निकलिए, यात्राएं कीजिए, खूब मंडूब मत बनिए। रविवार को छुट्टी सबको रहता है, तो संडे को जब भी एक दिन का भी छुट्टी मिला और एक दिन का टूर बनाइए। आप कहीं भी जाइए, आपको साउथ इंडिया जाना है तो एक दिन में पहुँच, रात में आखिरी फ्लाइट से दिल्ली पहुँचिए, दिल्ली से अंतिम सबसे पहला फ्लाइट से आप जो है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से, यानी कि अगर पटना में रात में उड़िएगा 8 बजे रात में, तो आप 8 बजे सवेरे त्रिवेंद्रम भी पहुँच सकते हैं। हम लोग कन्याकुमारी भी गए थे। तो आप हर जगह जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर हो तो फ्लाइट से जाइए, और नहीं तो सिंपल ट्रेन से जाइए। अभी कोरोना का काल है, इसलिए अभी हम नज़दीक वाला सब ख़त्म कर लेना चाहते हैं। अभी तो कोरोना का काल रहेगा, चूँकि इसको रखना है 2 साल तक का योजना था। तो 2022 तक जो है आपको बार बार मीडिया ऐसे डराते रहेगा, क्योंकि उसको वैक्सीन बेचना है, किट बेचना है। वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारा करीब 40 वीडियो कोरोना के साजिश का पर्दाफाश करते हुए 40 वीडियो है। सब वीडियो यूट्यूब टॉलरेट कर लिया, जैसे ही बनाए वैक्सीन बेचने का साजिश, तो उस वीडियो को हटा दिया गया करीब 6 घंटे के अंदर। आज भी वो 28 मई वाले हमारे फेसबुक के पर लगा हुआ है वीडियो, उसको देख सकते। तो खैर वो तो मैं आपको जागरूक करते ही रहता हूँ, इसके माध्यम से हम यात्राएं भी करता हूँ। तो इसी बहाने मैं भी घूम लेता हूँ, आपको घुमाने के किस चलते हम भी घूम लेते हैं, अच्छा लगता है। तो इसी ढंग से प्यार बनाए रखिएगा। अगर ये अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और लोगों को भी ये जानकारी दीजिए। अब मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पंचर डैम देखिए कितना अच्छा दिखता है। ये तेलकुप्पी गांव डूब तो गया, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ छोड़ गया। जीवन परिवर्तन का नाम है, वो परिवर्तन होना तय है। तो सब लोग कहते हैं कि डैम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन डैम तो बनेगा, क्योंकि विकास की एक मांग है। पेड़ तो कटेगा क्योंकि विकास की मांग है, उसको आप नहीं रोक सकते। इंसान लोभी होता है, तो उसी ढंग से प्रकृति भी बदलता है, पर्यावरण भी बदलता है। और मानव जाति को जब खतरा महसूस होता है तो फिर वो उसका रिपरेटिव काम भी करता है, यानी विध्वंस भी होता है और निर्माण भी होता है। तो इसी ढंग से दुनिया चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही सिक्के का 2 पहलू है। तो इसी को समझना है और आगे बढ़ना है। किसी भी मत का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना है कि बांध नहीं बनना चाहिए, और इसका भी नहीं होना चाहिए कि बांध बनना ही चाहिए। आप दोनों चीज़ों का तर्क और
सीख उतार के जानिए, समझिए, और तब फिर अपना एक ऐसा व्यू रखिए कि किसी का कट्टर मत बनिए। तो यही हमारा संदेश है। तो जो यात्राएँ कीजिए, यात्राएँ कीजिएगा तो आप जीवन का हर पहलू देखिएगा, तो जाहिर सी बात है कट्टरता आपके शरीर, आपके जो है कि मन मस्तिष्क में कभी नहीं पले बढ़ेगा। तो देखते रहिए चैनल। अब मैं कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से लौट जाऊँगा।